नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। अगर आपने खुशवंत सिंह की किताब कैप्टन अमरिंदर सिंह द पीपुल्स महाराजा पढ़ी है तो आप पाकिस्तानी पत्रकार अरूशा आलम को जरूर जानते होंगे। और अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो आइए मैं बताता हूं इस रिश्ते के बारे में, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरूशा आलम के रिश्ते के बारे में। एक वक्त पर इस रिश्ते ने भारत और पाकिस्तान के बीच में बवंडर खड़ा कर दिया था। अमरिंदर सिंह के परिवार में तूफान आ गया था, भूचाल आ गया था और कांग्रेस के कई सारे बड़े नेताओं को इन्वॉल्व होना पड़ गया था। बात 2007 की है। उस वक्त अरूशा आलम 50 साल की थी। उसने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि सिंह के साथ उसके दोस्ताना संबंध है और आगे भी रहेंगे। मैं बताऊंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी और अरूशा को ये कहने की बात क्यों आ गई थी कि मेरे सिंह के साथ रिलेशंस है, लेकिन वो दोस्ताना है, दोस्ती है। कैसे दोस्ताना संबंध थे, आइए इस पर बात करते हैं। साल 2006 में कैप्टन अमरिंदर अचानक से अजमेर पहुंच जाते हैं। यहां एक हॉलीडे ट्रिप था और वहां पर उनके कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी मौजूद थे। इन्हीं दोस्तों में करीब 50 साल की एक बेहद खूबसूरत पत्रकार अरूशा आलम भी मौजूद थी। अमरिंदर और अरूशा एक साल पहले जालंधर में हुए एक कार्यक्रम में मिल चुके थे। यह दोस्ताना संबंध इस हद तक बवाली हो गए थे कि कैप्टन साहब की पत्नी को कांग्रेस के सीनियर लीडर से अपने रिश्ते को बचाने के लिए गुहार तक लगानी पड़ गई थी। उन्होंने किन किन नेताओं से गुहार लगाई थी इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि अरूशा आलम कौन है, पाकिस्तान में उसकी क्या हैसियत रही है। अरूशा की मां पाकिस्तान के सैनिक शासन याहिया खां की लंबे समय तक अंतरंग दोस्त रही है। एक समय वह जुल्फिकार अली भुट्टो की भी अंतरंग दोस्त रही है। उनको पाकिस्तान में रानी जनरल के नाम से पुकारा जाता था, बुलाया जाता था। अरूशा मशहूर गायक अदनान सामी की मौसेरी बहन है और जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे और अटल जी के जमाने में भारत यात्रा पर आए थे तो अरूशा उनके साथ आधिकारिक रूप से आए पत्रकारों के दल में शामिल थी। लेकिन बात इतनी भर नहीं है कि वह पत्रकारों के दल में शामिल थी। बात यह है कि पत्रकार किसी और जगह पर रुके थे और अरूशा किसी और जगह पर रुकी थी। अरूशा दिल्ली में पंजाब सरकार के महल कपूरथला हाउस अतिथि गृह में ठहरी थी। और बात इतनी भर भी नहीं है कि वो कहां ठहरी थी। बात यह है कि उस दौरान कैप्टन साहब दिल्ली में रहे थे। हालांकि यह एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन कैप्टन साहब की पत्नी रानी परनीत कौर ने कांग्रेस के उस समय के कुछ बड़े नेताओं से कैप्टन साहब और पाकिस्तानी पत्रकार के उनकी इस दोस्त के संबंधों को लेकर शिकायत की थी। यह बात राजनीति के गलियारों में खूब चर्चा में रही थी। कहा तो यह भी जाता है कि उन्होंने उस समय के बड़े कांग्रेसी नेता नटवरलाल से भी शिकायत की थी कि इन संबंधों को देखो, मेरे घर को बचाओ। यह जानना जरूरी है कि नटवरलाल रिश्ते में कैप्टन साहब के सगे बहन हुई है। कैप्टन साहब की पत्नी परनीत कौर उन दिनों में कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी, यह भी जानना बहुत जरूरी है। एक सांसद अपने अधिकारों की बात कर रही थी कांग्रेस के बड़े नेताओं से, और इसके साथ ही इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि बहुत सारे इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि अरूशा की चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई थी, जिसमें उन्होंने अपने और कैप्टन अमरिंदर के रिश्तों पर सफाई पेश की थी। कैप्टन साहब हर मुश्किल का सामना बड़ी दिलेरी से करते हैं। वह राजनीति के अलावा 1963 से 1966 तक भारतीय सेना में रहे हैं। वह राज परिवार से है। उनका जन्म महाराजा यदवेंद्र सिंह और पटियाला की महारानी मोहिंदर कौर के घर हुआ। कैप्टन साहब राजीव गांधी के स्कूल के फ्रेंड रहे और उनको राजनीति में भी राजीव गांधी ही लेकर आए थे। 1984 में गोल्डन टेम्पल पर हुई सैन्य कार्रवाई से आहत होकर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। हम बात कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर और उनकी पाकिस्तानी महिला दोस्त के बारे में। हालांकि इन दोनों के रिश्तों पर समय की बहुत सारी धूल जम गई है, लेकिन आपको याद होगा इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह का
पंजाब में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण का समारोह। यह खूबसूरत महिला इस समारोह में भी पहुंची। कहा जा सकता है कि रिश्तों में ही गर्माहट अभी बाकी है।